बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज से हम पास पेपर की सीरीज़ भी साथ में स्टार्ट करेंगे। 2023 की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं प्रीवियस पेपर की पीपीएससी के। इसमें हम हर क्वेश्चन के डिटेल देखेंगे, इसकी चारों डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास प्रीवियस पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और नेक्स्ट कौन कौन से इसके पॉइंट है जो कि एक्सपेक्टेड है कि इनसे पेपर आ सकता है। तो चलिए हम आज मॉडल पेपर नंबर 112 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि अमेज़न फाउंड इन विच ईयर। अमेज़न कब फाउंड हुई थी? 1994 में, 1994 में। और साथ में अक्सर ये वाली उसकी डे भी पूछ लेता है, डे मंथ भी पूछ लेता है। तो ये 5 जुलाई 1994 में बनी थी। अमेज़न कब फाउंड हुई थी? 5 जुलाई 1994 में। और इसके हमारे पास और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर हमारे पास हैं जेफ बिसोज इसके फाउंडर हैं। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? यूएसए में है, वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। और इसके सीईओ कौन है अमेज़न के? वो एंडे जेसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज। अब हम यहाँ पर तमाम के तमाम सेक्रेटरी जनरल्स को देख लेते हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के हैं। तो सबसे पहले तो हम ये यूनाइटेड नेशन क्या है ये देखते हैं, ठीक है। यूएन हम कहते हैं यूएनओ के मेंबर हैं। तो पाकिस्तान भी यूएनओ का मेंबर है। यूनाइटेड नेशन जो है इसके टोटल कितने मेंबर हैं, ये कब बनी थी, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। दुनिया में जितने भी जो ममालिक हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं जो यूएनओ के मेंबर हैं, जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, सिर्फ वही कंट्रीज़ कंसीडर होते हैं, ठीक है। और अभी ऑब्जर्विंग मेंबर इसके 2 हैं और वो कौन कौन से हैं? एक वेटिकन सिटी है जो कि रोम में है, इटली रोम के अंदर है वेटिकन सिटी, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और है हमारे पास फ़लस्तीन जो कि ऑब्जर्विंग मेंबर है। अभी एक्चुअल में वो कंट्री नहीं है और रिसेंटली वो कंट्री हो जाएंगे। और यूनाइटेड नेशन जो हमारे पास कब बनी है? ये 24 अक्टूबर 1945 को बनी है। इसका फाउंडिंग डेट है। इसके टोटल 193 मेंबर्स हैं और इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, यूएसए न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। ये हमने यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर किसकी बात हो रही थी? जनरल सेक्रेटरी की, ठीक है। तो उसने फर्स्ट एशियन जनरल सेक्रेटरी की बात की है, तो वो हमारे पास है यूथ हंट। और वो कब से कब तक रहे? वो 1961 से लेके 1971 तक रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वो फर्स्ट बात करता है, सिर्फ वो एशियन की बात नहीं करता, वो सिर्फ ये बात करता है कि फ़र्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन, तो वो हमारे पास था ट्राई गिवली, ठीक है। और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? नॉर्वे से बिलोंग करते थे। ये फर्स्ट थे हमारे पास। सेकंड हमारे पास कौन से थे? डैग हमास्कस थे जो कि हमारे पास स्वीडन से बिलोंग करते थे। सेकंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ डैग हमास्कस विच इज़ बिलोंग टू स्वीडन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड हमारे पास कौन से थे? थर्ड जो थे वो नॉर्वे से बिलोंग करते थे और वो कौन से थे? बैन की मून है और ये श्रीलंका से हैं। सॉरी, बैन की मून 8th हैं। बैन की मून गाना से बिलोंग करते हैं और ये 8th हमारे पास जनरल सेक्रेटरी हैं। उसके बाद उसने दिया हुआ है कुर्त वेल्ड्रन, और ये हमारे पास 4th हैं और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। और 9th हमारे पास है अंतोनियो ग्यूटर्स, ये 9th जनरल सेक्रेटरी हैं ऑफ यूएनओ के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच सूरत स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह। तो हम जानते हैं कि सूरत तौबा जो है वो अल्लाह ताला ने बग़ैर बिस्मिल्लाह के इसको नाज़िल किया है। और सूरत तौबा जो है ये मदनी सूरत है और इसकी जो टोटल आयात हैं वो 129 हैं, ठीक है। सूरत तौबा जो है ये मदनी है और इसकी टोटल 129 आयात हैं और ये बग़ैर बिस्मिल्लाह के नाज़िल हुई है। दूसरा इसमें देख लेते हैं, अल बकरा लिखा हुआ है, तो सूरत अल बकरा ये जो है कुरान पाक की लॉन्गेस्ट सूरत है। और अगर वो पूछे कि लॉन्गेस्ट आयत कुरान पाक की कौन सी है और वो किस सूरत में है, तो कुरान मजीद की लॉन्गेस्ट आयत जो है वो भी सूरत बकरा में ही है और आयत नंबर है 282। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। लॉन्गेस्ट आयत ऑफ होली कुरान इन विच सूरा वो सूरत बकरा में है, सूरत अल बकरा, और वो आयत नंबर उसकी भी पूछी गई है, तो वो 282 है, 282 है, ठीक है। सूरत निसा में औरतों के मामलात का जिक्र किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द फर्स्ट, एक और इस्लामिक
से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता दूँ, वो ये भी पूछता है कि कुरान मजीद में कितनी सूरत जो हैं वो नबियों के नाम से हैं। तो कुरान मजीद में 6 सूरतें जो हैं वो नबियों के नाम से हैं। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि साइंस का है। व्हाट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है। और पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट हॉरिजॉन्टल वाइज लिखे होते हैं उनको पीरियड्स बोलते हैं, और जो वर्टिकल वे में लिखे होते हैं उन्हें ग्रुप्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आर्टिकल से रिलेटेड है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव सुप्रीम कोर्ट दी सो मोटो पावर। तो ये हमारे पास आर्टिकल 184(3) है। ठीक है, अब हम आर्टिकल्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है। तो हमारे पाकिस्तान के 3 कॉन्स्टिट्यूशन हैं, एक 1956, 1962 और 1973। अब 1973 का कानून चल रहा है, ठीक है, उसी में ही अमेंडमेंट्स हो रही हैं। अब हम देख लेते हैं कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में 234 आर्टिकल्स थे। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में 250 आर्टिकल थे। और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 280 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु रोट द नोवेल प्राइड एंड ज्यूस। जॉन आस्टर ने इसको प्रेजेंट किया है, लिखा है, राइट किया है। उसके बाद आता है हमारे पास कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है, CS का। 1 गीगाबाइट 1 गीगाबाइट इज़ इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, 1020 मेगाबाइट। 1 गीगाबाइट इज़ इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। ठीक है, मेगाबाइट के बाद क्या आता है, गीगाबाइट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, जो है एक बिट में कितने बाइट्स होते हैं। एक बिट में 8 बाइट्स होते हैं। और 8 जो है 1 बिट में बिट के बाद बाइट्स, बाइट के बाद मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। ठीक है, इसी तरह। और अगर वो पूछे कि 1 बाइट में कितनी मेगाबाइट्स होती हैं, 1 मेगाबाइट्स में कितनी बाइट्स होती हैं, तो 1 मेगाबाइट्स में 1024 बाइट्स होती हैं। इसी तरह अगला यूनिट 1 गीगाबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं, 1024 मेगाबाइट होती हैं। अब 1 गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, 1 टेराबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं, 1024 गीगाबाइट्स होती हैं। द मीनिंग ऑफ द ईडियम लाफ इन वन स्लेव, मतलब लाफ इन वन स्लेव चुपके चुपके हंसना, तो मीन्स टू लाफ सीक्रेटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास है, ऑन December 14, 2020 विच कंट्री लॉन्च स्पेस फोर्सेस यूनिट इन साउथ कोरिया। तो ये हमारे पास 3 कंट्रीज़ ने मिलके की थी, USA, चाइना एंड रशिया ने। ठीक है, तो यहाँ पे उनमें से हमारे पास USA का आंसर है, तो हम USA पे टिक कर देंगे। ठीक है, और ये कहाँ पर किया था इन्होंने, इन ईस्ट ऑफ एशिया में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस रिगार्डिंग फ्रीडम इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल वाज मेड इन। तो ये कब इन्होंने किया था, 1928 में। और इसको चेयर्ड किसने किया था, डॉक्टर मोहम्मद अंसारी साहब ने। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।